बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, कुछ अदलिया के ऐसे फैसले होते हैं जो काबिल इस्ताइश होते हैं, जिनको सराहा जाता है। तो ये जो फैसला है कि एक डेरा इस्माइल खान की खातून है, उनको 46 साल बाद जो उनकी जो वरासी जायदाद थी उसमें से उनको हक मिल गया। तो बड़ा अहम फैसला है। ये जो फैसला है इसको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, ये जिस अदालत का फैसला है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जिन जजेस ने ये फैसला दिया है उनमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। नाज़रीन, फैसला क्या हुआ है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर फैसले की तफसील बता दूं। नाज़रीन, ये खातून थी डेरा इस्माइल खान साहब की, उनका वालिद की जायदाद में जो हिस्सा था जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी अदालत में, तो उसको तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट ने जो फैसला था उसके खिलाफ भाइयों की अपील जो थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मजीद नाज़रीन, इस केस की तफसीलात के मुताबिक जो है जो डेरा इस्माइल खान की खातून थी, उन्होंने विरासती हक से मुतल्लिक जो थी वो दरख्वास्त दी हुई थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने डेरा इस्माइल खान की रायशी खातून का वालिद की जायदाद में हिस्सा जो था वो तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो भाइयों की अपील थी उसे खारिज कर दिया। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार जो थे भाई जो थे उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि बहनों ने जो अपना हिस्सा है भाइयों को वो तोहफे में दे दिया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि जब भाई को तोहफा दिया गया उस वक्त बहनें कमसिन थी और कम उम्र बहन कैसे भाइयों को जायदाद तोहफे में दे सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने मजीद कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक बहन की जानिब से वकील ने बयान दिया तो कम सिन लड़की की जानिब से कोई वकील कैसे बयान दे सकता है। उन्होंने कहा कि मजीद जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे उन्होंने कहा कि भाइयों ने कभी बहन को जायदाद कभी ये गिफ्ट दी है, ऐसा नाज़रीन कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ है आप केसेस देखते हैं कि बहनें भाइयों को गिफ्ट कर रही हैं, लेकिन कभी भाई ने जायदाद जो है भाइयों ने वो बहनों को नहीं दी। यही बात जो थी बड़ी अहम बात थी जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उठाई, ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि हर बार बहन ही क्यों हिस्सा दे, और गिफ्ट में कहीं ऑफर कबूलियत का जिक्र तो नहीं, इसकी कानूनी हैसियत नहीं रहती। नाज़रीन, ये कंट्रैक्ट एक्ट जो है उसके मुताबिक बड़ा अहम पॉइंट था जो उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि गिफ्ट जो है इसमें केस में उसकी ऑफर कहीं पे भी नहीं मिलती। उस भाई ने कबूल ही नहीं किया हुआ इस केस में, उसने जो अगर आप उसको गिफ्ट दे दिया तो भाई ने कबूल नहीं किया, तो इसकी अब कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं रहती। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की बारी आ गई, तो उन्होंने रिमार्क्स दिया कि जब बहन नाबालग थी तो भाइयों ने कैसे बहन से सारी जायदाद ले ली, और नाबालग बहन को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नाज़रीन, बड़े अहम पॉइंट्स है जो इस केस में उठाए गए। ये कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने जो पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक कि जब बहन जो है नाबालग थी तो भाइयों ने कैसे बहन से सारी जायदाद ले ली, और नाबालग बहन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नाज़रीन, यहाँ पर बता दूं कि जिस बंदे ने जमीन खरीदी हुई थी उसके वकील ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि राजी जो है से पहले उसने पूरी तसल्ली की थी, इसमें बहनों का हिस्सा शामिल नहीं था। फिर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खरीदार ने तसल्ली कैसे की, कोई ऐसी दस्तावेज़ात दिखाएं जिनसे साबित हो कि आप लोगों ने तसल्ली की थी जमीन खरीदने से पहले। केस में रिकॉर्ड जो है उससे साबित नहीं होता कि जो खरीदार था उसने ठोस तरीके से तसल्ली की हो। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम केस था, मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।